मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आपका अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में इस वीडियो में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लैटिस, यूनिट सेल कितने सब टाइप्स होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में, जिससे आपका अगर कोई भी वीकनेस पॉइंट इस टॉपिक में मिलेगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरा जहां तक प्रयास है मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करने का मौका नहीं दूंगा कि मैं वो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको आगे प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, तो इसके पहले हमने पार्ट 1 में बताया था कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट के कितने टाइप होते हैं, जैसे कि एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं विद एग्जांपल, इसको सारे डिटेल में बताया है। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो, मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो पार्ट 1 सॉलिड स्टेट का, तो सो प्लीज गाइस आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाकर अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च करिएगा, वहां पे मेरा सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि लैटिस क्या होता है। सेकंड वीडियो में लैटिस क्या होता है, देखिए सॉलिड स्टेट में लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पहले पता करते हैं कि लैटिस होता है क्या है। जैसे कि कोई भी ऐसा पार्टिकल्स हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, जिसकी अरेंजमेंट हो, किसी चीज को आप जैसे ये समझो, किसी भी चीज को आप किसी डिब्बे में आप किस तरह से आप लड्डू को रखते हो, लड्डू को समझो पार्टिकल्स से, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज आल्सो नोन एज लैटिस। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को ही हम लैटिस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो आप कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट की रेगुलर अरेंजमेंट, या तो पार्टिकल को या तो पॉइंट को, उसे क्या बोलेंगे, लैटिस। यहां मैं आर करके लिख दे रहा हूं कि आप ये भी कभी गलत नहीं होगा, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट के रेगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मैंने मतलब क्या निकाला कि आप जैसे कि कोई डिब्बा है, कोई बैग है, उसमें आप लड्डू को रखते हो, लड्डू के रखने का वही तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वैसे क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स की बात करते हैं, अरेंजमेंट कैसे होता है, मैं सबसे बेस्ट तरीके का अरेंजमेंट को बता रहा हूं आपको। देखिए ये पार्टिकल्स से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आप इसको कंस्टिट्यूएंट पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी चीज को रखने के लिए क्या होता है कि दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। वैसे तो रखने का बहुत सा तरीका होता है बच्चों, रखने का बहुत सा तरीका का मतलब क्या होता है कि आप इसके नीचे भी रह सकते हो, इसके नीचे भी रह सकते हो, इसके नीचे भी रह सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है, इससे क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस की स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे स्टेबल होती है, मतलब अत्यधिक अच्छे रूप से इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इनके बीच में हुआ, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर इनके बीच में रख देते हैं, इनके बीच में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फिर इनके बीच में रख दिए। मैं क्या इसको बता रहा हूं, ये इसके बीच में हो गया, ये इसके बीच में हो गया, ये इसके बीच में, ये मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बता रहा हूं, मैं आपको लैटिस को समझा रहा हूं कि लैटिस दरअसल है क्या। ठीक है, ये क्या है आपका, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप ये समझो। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलो या पॉइंट बोलो। ठीक है, इसके रेगुलर अरेंजमेंट को। ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी से क्या होती है, इसकी जो इस प्रकार हम रखेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, पैकिंग करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, चलो अब क्या होता है, अब देखते हैं कि लैटिस क्या करता है कि जैसे छोटे से छोटे यूनिट सेल से बड़े लैटिस का फॉर्म होता है। तो क्या होता है, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं लैटिस, ये बना। ठीक,
और ये बना, स्क्रिबुलर अरेंजमेंट हुआ। अब देखो अब क्या होता है, ये लो, ये लिए, ये मिला है, ठीक है। पार्टिकल्स अरेंजमेंट को देखा आपने, लैटिस बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, हो गया। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सी लैटिस को आप कर सकते हो, जैसे ये आपने एक अरेंजमेंट को बनाया, फिर आप ऐसे एक बॉक्स यहां पे बना दो, यानी कि ये क्या है, ये जो पार्ट है ये इसका यूनिट है। तो मैं अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी लैटिस के बारे में बात कर रहा हूं। लैटिस का क्या रहा है, दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके समझाने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, या जो पॉइंट होता है उसका अरेंजमेंट कैसे, वो लैटिस बताता है। लैटिस, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, लैटिस क्या होता है कि दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे मैंने इस पार्टिकल्स या पॉइंट को रखा, मैंने आपको एक क्यूब बना के दिखाया, यानी कि ये रेगुलर अरेंजमेंट को क्या कर रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट को दिखा रहा है कि ऐसे मैंने क्या किया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल एक पॉइंट रखा, इसलिए रखा। आप रख तो सकते हो, ऐसे भी करके रख सकते हो, यहाँ पे देख लो, ऐसे करके भी रख सकते हो। लेकिन क्या होता है, इससे जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग करने की जो तरीका होती है, वो क्या होती है, थोड़ा सा सही नहीं होती है। मतलब अगर हम इस हिसाब से रखेंगे तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है इस तरह के रखने से, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, लैटिस का। लैटिस क्या होता है कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या एक शब्दों में और भी कह सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट दैट आर नोन एज द लैटिस। ये आप ऐसे ग्राफ बनाना, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट। जो मैं ये बताता, ये क्या है, लैटिस पॉइंट है। ये क्या है आपका, ये पॉइंट है, इसको हम क्या एक और नाम, क्या नाम दे सकते हैं, लैटिस। ठीक है, मैं बार बार नाम इसको मैं लिखवा भी दे रहा हूं कि जैसे ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, आपके लैटिस पॉइंट हैं, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट है आपका लैटिस का, ये लैटिस है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा लैटिस क्या होता है। अब बात होता है कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है कि जो लैटिस होता है, लैटिस का वन पार्ट, जैसे कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिससे यूनिट सेल के बार बार रिपीट से वो एक लैटिस का फॉर्म करता है। यानी यह कह सकते हैं कि लैटिस का जो स्मॉलर पार्ट होता है वही उसका यूनिट सेल कहलाता है। जैसे कि आप ये समझो कि ये मैंने अभी आपको क्यूब स्ट्रक्चर बनाया, आपको हर जगह क्यूब ही बनाना है। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर आपको बनाया था, यहां देखो आप, यही स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना। अब क्या होता है, ये तो मानिए पूरा लैटिस है, ये क्या है, पूरा लैटिस है, और इसका यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका केवल ये पार्ट देख रहे हो ना, ये इसका यूनिट का सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल जो होता है जिसके बार बार रिपीट होने से एक लैटिस का फॉर्मेशन हो, वो यूनिट सेल कहता है। यूनिट सेल के बार बार रिपीट, जैसे कि आपको एग्जांपल बता दें कि जो ब्रिक्स, जो ईंटा पता है, जो घर बनता है ईंट से बनता है ना, तो क्या होता है कि आप ये समझो कि जितने भी ब्रिक्स होते हैं, ईंट को इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, जितने भी ब्रिक्स होते हैं उनके बार बार रिपीट से एक वॉल बनता है, एक दीवार बनता है, ठीक है। तो दीवार बन के तैयार हुआ, वो क्या है आपका लैटिस है। और जो छोटे छोटे जो 1 बाय 1 करके जो ब्रिक है, जो ईंटा है जिससे बना है पूरा दीवार, वो उस लैटिस, वो उस दीवार का यूनिट सेल कहलाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल के बार बार रिपीट से ही एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब एक घर बनता है, तो जब एक दीवार तैयार होता है, उसमें छोटे छोटे जो ईंट ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे करके
यही तो होता है। ईंट जो होता है ऐसे अरेंजमेंट में होता है, ऐसे करके अरेंजमेंट में होता है। ये क्या है, ये आपका बना रहा है नहीं बना रहा है, ये आपका ऐसे दीवार पर तैयार हुआ। यानी कि जो इतना पार्ट मिलके बना बच्चों, जो इतना पार्ट बना वो एक लैटिस कहलाएगा, ठीक है। और जो इसमें छोटे से एक ब्रिक जो है, ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा, ये कहलाएगा। फिर ये भी इसका यूनिट सेल कहलाएगा यहाँ पे। यानी कि जितने आप ब्रिक देख रहे हो, जितनी भी ब्रिक देख रहे हो, वो उसका क्या है, आपका यूनिट सेल है। क्या है इसका, आपका यूनिट सेल है। यानी कि मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने पर लैटिस का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार एक दीवार बनने में जो ईंटे का यूज होता है, वो उस ईंटे को उस पूरे जो दीवार पर तैयार होता है उसको लैटिस समझो, जो उसके स्मॉलेस्ट पार्ट से जो मिलके बना हुआ है, जो छोटे छोटे ईंटों से ब्रिक्स से मिलके बना हुआ है, वही उस दीवार का, उस लैटिस का यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अब बात होता है कि यूनिट सेल जो होता है बच्चों, यूनिट सेल मैं लिखा हूं कि वेरियस लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूनिट सेल पैरामीटर। यूनिट सेल को हम मुख्यतः दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मुझे बोलते हैं मुख्य दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला क्या होता है, अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ क्या, एटम यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि एटम के अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। पहला तो वेरियस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द एटम यूनिट सेल। ठीक है, वो यूनिट सेल को पढ़ेंगे जो इसमें एटम का अरेंजमेंट हो। दूसरा क्या होगा, अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ सेल पैरामीटर। एक तो हमें एटम यूनिट सेल जो, एक तो यूनिट सेल को हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि जो उसके अरेंजमेंट को दिखाए, कि जो जिसमें एटम का अरेंजमेंट हो। दूसरा क्या दिखाएंगे, जो सेल पैरामीटर का अरेंजमेंट कैसे होगा। ये दो वेरिएंस हमको यूनिट सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दो वेरिएंस होगा आपको यूनिट सेल में देखने को मिलेगा। जैसे कि यूनिट सेल में बताया कि वेरियस लैटिस कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूनिट सेल पैरामीटर। यानी कि पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, जिसमें वेरियस दो तरीके से देखने को मिलेगा। पहला तो होगा वो होगा अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम यूनिट सेल। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ सेल पैरामीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, अब यहां देखिए, जो अब क्या होता है कि जब यूनिट सेल के अरेंजमेंट यदि यदि एटम को लेकर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट वाला जो देखोगे, क्या होगा कि जो यूनिट सेल होता है, ठीक है, मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं कि जो यूनिट सेल का अरेंजमेंट हो कैसे एकदम स्टडी, कैसे आप सिंपली से सिंपल से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं उसके लिए ग्राफ बना रहा हूं आपको कि जो यूनिट सेल है, क्या है, यूनिट सेल है अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल होता है वो देखो दो तरीके से डिवाइड करते हैं। यूनिट सेल दो होता है अकॉर्डिंग टू द एटम अरेंजमेंट पे। पहला क्या होगा आपका, सिंपल यूनिट सेल। क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल ये जो होते हैं यूनिट सेल बच्चों, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम के हिसाब से क्या होता है कि ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। कौन कौन से, सिंपल होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल। आप कहोगे सर तो आप तो बताओ सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं तो ये आपको समझने के लिए बताया हूं। सेंटर्ड यूनिट सेल बच्चों वो 3 प्रकार की होती हैं।
वो कहोगे सर क्या, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे पहला जो होगा, यहाँ पे जो पहला होगा वो क्या होगा, फेस। इसके लास्ट में सेंटर्ड आ रहा है ना, इसलिए मैं इसको सेंटर्ड में रख दिया हूं, पढ़ने का तरीका, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हो रही क्या, पहला सिंपल यूनिट सेल, सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ जो होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने यही बताया ना कि जो यूनिट सेल होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 4 टाइप होते हैं, पहला होता है सिंपल यूनिट सेल, सेकंड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड होता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ होता है बच्चों आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक का पढ़ेंगे कि कैसे इसमें कितने यूनिट सेल आएंगे, कैसे क्या अरेंजमेंट होगा। तो चलिए बच्चों क्या होगा, पहले हम देखेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद एंड सेंटर्ड के बारे में देखेंगे। तो तुरंत बच्चों इसका क्या है, सिंपल यूनिट सेल या इसके कौन नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव स्टेट। प्रिमिटिव एक और नाम जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल का मतलब क्या होता है, हाई फाई, ये तो सिंपल का मतलब होता है सीधा, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण तरीके से यूनिट सेल क्या होता है तो पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज तो बच्चों आपको तो समझ में आ जाना चाहिए, पहले नोट कर लो, क्यूब बनाने को आपको आ जाना चाहिए। क्यूब कैसे बनाते हैं, मैं बार बार बनाऊंगा, बार बार आप रिपीट करिए, मत करना कि सर एक ही चीज है बार बार बना रहे हैं, एक ही चीज है इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। मेरे रिपीट करने का मेन मकसद ये है कि आपको बनाने आ जाए वो, ठीक है। जिसको आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया वो प्लीज बार बार रिपीट करके बनाएं, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं कि सिंपल यूनिट सेल होता क्या है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है प्रिमिटिव स्टेट, ठीक है। तो अब देखो प्रिमिटिव स्टेट है, इसमें मैं पहले क्या बनाता हूं, क्यूब बनाता हूं, क्या बनाता हूं, क्यूब, ठीक है। बना लेता हूं तो बाद में मालिक को दिखा ही दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, पहले ऐसे बनाओ, फिर सिंपल सा तरीका बच्चों ऐसे बनाओ, इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ और इसको यहां मिलाओ, तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, सिंपल यूनिट सेल, ये क्यूब करके तैयार हुआ ना। अब इसमें हम पता करते हैं कि सिंपल यूनिट सेल की वैल्यू कितनी होती, कितने यूनिट सेल होते हैं। तो बच्चों इसमें आपको कितने कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना, कितने कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं सिंपल यूनिट सेल में, 8। कहोगे सर कैसे यार, हमको तो दिख नहीं रहा 8, लेकिन बच्चों 8 है। कहोगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या देखे आप, 8 कॉर्नर देखे, ठीक है। अब 8 यूनिट सेल कैसे मिलेंगे, ठीक है। और यूनिट सेल कैसे देखने को मिलेगा, तो आप ये सब तो होता तो ऐसा थोड़ी ना है, होता तो इतना बड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है ना, तो आपको इतना बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर कैसे ये क्या होता है, मैं तो आपको बस दिखाया पॉइंट के रूप में, लेकिन बच्चों क्या होता है, इसका जो सिंपल यूनिट सेल का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, एक कॉर्नर है 8 इंटू 1/8 1 यूनिट सेल। अब कहोगे सर ये तो समझ में आया कि ये 8 कॉर्नर है, यही कहोगे ना, यही कहोगे, ये तो लैटिस है ना, ये तो गोला में छोटा दिखा रहा हूं, इसके 2 पार्ट होते हैं। अब कहोगे सर ये जो है 8 है, लेकिन ये 1/8 क्या है, तो बच्चों ये यूनिट सेल है। तो कहोगे सर यूनिट सेल क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल के बार बार रिपीट से
ही एक लैटिस का फॉर्म होता है, तो 1/8 कैसे होगा, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, कहोगे कैसे? अब देखो, जैसे कि हम इस कॉर्नर को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना, यही था ना, इस कॉर्नर को हम ले लेते हैं। ये क्या है आपका, एक कॉर्नर है, एक लैटिस है। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाए, आधा पार्ट ये हुआ, आधा पार्ट ये हुआ, एक लैटिस है ना। इस गोले को आप यहाँ पे देखो, इस गोले को आप आधा काट दी, आधे काटे क्या होता है कि आधा पार्ट यहाँ, आधा पार्ट इधर। अब इसके भी 4 पार्ट है, तो कैसे, एक यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से आप कंफ्यूजन होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो यही एक ये मॉलिक्यूल था ना, ये मॉलिक्यूल है, इसका हाफ पार्ट ऐसे हुआ, हो नहीं होगा, इसके यहाँ पर 4 पार्ट होंगे। ये तो बना है ऐसे करके, तो नीचे, इस नीचे का पार्ट क्या होगा, चार बना, यानी कि आधा जो लैटिस है वो 4 बना, इसका जो है वो क्या हुआ, 4 बना, इसका 4 पार्ट बना ना इस लैटिस का। तो ये तो आधा पर क्या हुआ, ये जो ऊपर से पूरा राउंड कर रहा है, ऊपर इसके भी 4 होंगे, तो 4 4 8, इसलिए तो मैंने लिखा 1/8 यूनिट सेल है। एक लैटिस में, इस लैटिस में कितने यूनिट सेल, 1/8 यूनिट सेल। अब क्लियर हुआ 1/8 कहां से आया। मैंने क्या कहा, कोई भी एक पार्टिकल में, पहले तो ये 8 कॉर्नर है, किसी एक कॉर्नर की बात करेंगे तो उसमें 8 यूनिट सेल होंगे, तो इंटू 1/8 कर दें, तो इंटू 1/8 कर, तभी तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ डाउट? अरे बच्चों बात समझना, ये कोई एक पार्टिकल मैंने दिखाया है, ये जो मैं एक एंगल लिया हूं यहाँ पे क्या, ये तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो इसका हाफ पार्ट ये हुआ, हाफ पार्ट क्या हुआ, ऊपर गया, तो इस हाफ पार्ट में 4 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ यूनिट से, जो यहाँ पे दिखा 1 2 3 4, तो इसके वैसे हाफ पार्ट में इधर भी 4 होगा, तो यानी टोटल जो लैटिस का फॉर्म हो रहा है वो 8 हुआ ना, 8 यूनिट से। तो मैंने 1/8 कर दिया यहाँ पे कि एक यूनिट सेल में 8, एक लैटिस में 8 यूनिट सेल बन रहे हैं, तो वही 1/8, तो कितने कॉर्नर है, 8 है, तो 8 इंटू 1/8, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो रेंज आएगा, जो यूनिट सेल आएगा, वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपका सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, इसका पहले तो हमने देख लिया सिंपल के बारे में। अब दूसरा बात करेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? ठीक है, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, चेहरे से मत लेना देना। ठीक है, फिर वही चीज क्या बनाते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं। ठीक है, बोरिंग को महसूस करना, बनाते रहो, जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए बाबू। ठीक है, चलिए क्यूब तैयार हुआ। हमने क्या देखा, सिंपल यूनिट सेल के लिए बच्चों कितना आया था, एटम, जो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द एटम यूनिट सेल के बारे में बात किया तो सिंपल यूनिट सेल में कितना आया था, 1 आया था। अब बात करते हैं सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो फेस सेंटर्ड में कितना वैल्यू निकल के आएगा, फेस सेंटर्ड के लिए कितना निकल के आएगा एटम के अरेंजमेंट में, वो देखेंगे। पहली बात तो कॉर्नर कितने, कॉर्नर कितने होंगे, 8। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कॉर्नर 8 है बच्चों। तो यहां पर देखो वही चीज सिंपल है ये, तो आप निकाल सकते हो 8 इंटू 1/8, ये तो आया, ये तो सिंपल केस था। अब फेस सेंटर्ड की बात करोगे, फेस सेंटर्ड के लिए बात करोगे, फेस सेंटर्ड के लिए देखो बच्चों क्या होगा, पहले तो ये जो 8 कॉर्नर आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें कितने सरफेस देखने को मिल रहे हैं, आपने पहले ये बता दो कितने सरफेस, आपको इसमें कितने सरफेस देखने को मिल रहा है फेस सेंटर्ड में, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कितने कितना मिल रहा है। अरे 6 मिल रहा है, तो कैसे
मैं बता रहा हूं, एक फेस ये हुआ, ठीक है, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस ये हुआ, चौथा फेस ये हुआ। आप कहोगे सर तो ये तो 4 ही फेस है। तो बच्चों ये 3D स्ट्रक्चर है, एक तो सामने होगा, एक तो सामने होगा और एक इसके बैक होगा, अपोजिट साइड होगा। अच्छा हुआ, 4 तो ये हुआ, एक फ्रंट पे हुआ, एक बैक पे हुआ। एक सरफेस इधर, एक सरफेस बगल में, एक सरफेस ऊपर, सरफेस नीचे, एक सरफेस फ्रंट पे, एक सरफेस बैक पे, यानी कि 6 सरफेस देखने को मिला। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फेस सेंटर्ड के लिए हम निकालेंगे बच्चों, तो 6 इंटू क्या होगा, कितने हम लोग कितने सरफेस पे 2 ले सकते हैं यहाँ पे, 1 फेस सेंटर्ड के लिए 1/2, ठीक है। क्या होगा आपका 3 होगा, निकालोगे तो होगा नहीं होगा। फेस सेंटर निकाल रहे हो तो कितने कितने पार्ट से 2 पार्ट निकालोगे, कितने फेस सरफेस है 2 हैं, तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, ठीक है। अब बात करेंगे कि फेस सेंटर्ड में जो 8 कॉर्नर हैं और टोटल एटम का अरेंजमेंट कैसे है, तो वो क्या है 3 ये 1 ये, तो 3 + 1 इक्वल टू 4। यही तो आया 3 + 1, यानी कि फेस सेंटर्ड में कितने एटम के अरेंजमेंट है 4 यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड में। क्लियर है ये बात? चलो स्क्रीनशॉट लो। आपको क्या है बॉडी सेंटर, क्या है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। अच्छा हमने देख लिया, सिंपल देख लिया, फेस सेंटर्ड देख लिया, आप देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर वही प्रोसेस, मैं क्यूब बना रहा हूं, तैयार हुआ, एक क्यूब बन के तैयार हुआ। और जब ये क्यूब बन के तैयार हुआ तब क्या देखने को मिला, वहां पर वही चीज, कितने कॉर्नर आपको हैं 8 कॉर्नर, कितने बच्चों 8 कॉर्नर है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल है, ये एक कॉर्नर है आपके सामने में। बॉडी सेंटर्ड का मतलब बॉडी के बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच 1 एटम, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। यानी इन सब के बीच में एक वो बॉडी सेंटर्ड है। अब बात है क्या होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आप क्या निकलेगा, एटम का रेंज कितना निकलेगा, तो देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्या देखने को मिल रहा है आपको, यह बॉडी सेंटर्ड में एक ही तो है, बॉडी सेंटर्ड कितना है, एक ही तो एटम है, एक ही एटम, 8 कॉर्नर में एक एटम हो गया इसमें। फेस सेंटर्ड है नहीं कि सरफेस देख रहे हैं हम लोग, या तो इंड सेंटर्ड है नहीं, ये बॉडी सेंटर्ड है। ये बता रहे हैं कि जो 8 कॉर्नर के बीच में जो मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में 1 एटम है जो बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंस है। तो कितने एटम है 1 है, तो मैंने वहां लिख दिया 1, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए आप क्या निकालते हैं, यहाँ निकालो, कॉर्नर के लिए निकालते हैं 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा, यहाँ फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा 1, फेस सेंटर्ड क्या होगा 1 होगा। अब क्या हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2। समझ में आया? देखो सिंपल यूनिट सेल में आपका कितना आया था एटम का अरेंजमेंट, 1 यूनिट सेल आया था। आपका फेस सेंटर्ड में कितना आया था 4 आया था, क्योंकि 3 जो होता फेस सेंटर्ड में आया था, और 1 जो आया था ये कॉर्नर पे निकाले थे, आप सिंपल के लिए निकाले थे, तो 3 + 1 4 हो गया था। अब आपने बॉडी सेंटर में देखा तो 8 कॉर्नर था ही, लेकिन बीच में 1 एटम भी हो गया, उसका यूनिट सेल क्या होगा, आप क्या देखते हैं 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 किए। फेस सेंटर में कितने, बॉडी सेंटर में कितने हैं 1 है, तो 1 मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फेस सेंटर में। तो इसको ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी कि बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका एटम का अरेंजमेंट कितना मिलेगा 2 एटम का मिलेगा, ठीक है। ये तो हुआ बॉडी सेंटर्ड। अब तीसरी जो बात, सॉरी जो चौथी और लास्ट जो बात करेंगे वो है इंड सेंटर्ड के बारे में, ठीक है। क्या होगा इंड सेंटर्ड के बारे में। तो चलिए
इंड सेंटर्ड होता क्या है उसको दे लेते हैं, फिर वही कंडीशन इंड सेंटर्ड को लेते हैं, उसमें यूनिट सेल के बारे में बताते हैं, फिर मैं क्यूब बनाता हूं, मैं फिर क्यूब लिया, ये बना, ठीक है। अब क्या होता है इंड सेंटर्ड में क्या होता है, पहले तो कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, कितने कॉर्नर हैं, 8 है, कॉर्नर दिख रहा है आपको 8। अब देखो अब क्या है कि इसमें इंड सेंटर्ड है, अब इंड सेंटर्ड में क्या होता है, देखो इसमें कितना सर्फेस एरिया है, 1 2 3 4, इंड मतलब कोई दो सेंटर्ड को ले लिया, तो ऊपर नीचे का ले या तो अगल बगल का ले, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो फिर सेंटर में आपको क्या देखने को मिले, कॉर्नर पे आप सेंटर को हम लेंगे। अब दो सेंटर में क्या होता है कि मैं किसी या ऊपर नीचे का लूं या तो अगल बगल का लूं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम क्या ले रहे हैं, इंड सेंटर के बारे में ले रहे हैं, इंड सेंटर के बारे में ले रहे हैं, तो क्या है कितने हमको लेना है, 2 लेना है, 2 कर दिया, 1/2 कर दे, 1/2 1 होगा, ये तो देखने को मिलेगा। अब कॉर्नर के लिए कॉर्नर पे सिंपल यूनिट में क्या निकाल लेते हैं, 8 into 1/8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी कि आपको इंड सेंटर में कितने देखने को मिले, एटम के रेंज को 2 देखने को मिले, ठीक है। ये आपका क्या हुआ इंड सेंटर्ड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसके समरी को देखेंगे एक बार, इसको हम जैसे कि मैंने आपको अलग पढ़ाया, मैं आपको एक ग्राफ बनाकर समझा दूंगा जिससे आपको पढ़ने में बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे नोट कर लो। आप लोग समरी क्या है, जिसमें हम बात कर रहे थे यूनिट सेल के एटम के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लिखता हूं मैं पहले, यहाँ लिखता हूं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। मैं एक समरी देने का मेरा मेन मकसद जानते हो बच्चों क्या है कि आपको एक, जैसे मुझे इतना अलग अलग पढ़ाया हूं, मैं आपको एक ही बार में समझा दूं कि मैंने क्या क्या देखा, आपको याद रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कैसे है वो हमको देखना है। तो पहले क्या देखेंगे, पहले हम क्या है यूनिट सेल ग्राफ बनाते हैं, आपको बनाते रहिएगा साथ में, यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल हो गया। अब क्या होता है, अब क्या देखेंगे दूसरा, एटम, ये तो आपका हेडिंग है जिससे मत कंफ्यूज होना आप लोग, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, एटम, अरेंज, एटम का अरेंजमेंट कैसे हुआ ये है। और जो तीसरा होगा बच्चों वो आपका होगा एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे आप देख लो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो ये चीज हमको देखना है। पहला तो यूनिट सेल किसके लेते हैं हम लोग, पहला किसके लिए लेंगे, सिंपल के लेते हैं। पहला सिंपल यूनिट सेल, एटम का अरेंजमेंट कैसे देखे थे आप, यही देखे थे ना, 8 into, ये देखे थे ना एटम का अरेंजमेंट, हाँ बनाया था क्योंकि 8 कॉर्नर था, यहाँ पे लिख देना आप 8 कॉर्नर था, 1 आया था। यानी कि इसमें सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम का अरेंजमेंट हुआ, यूनिट सेल में कितने एटम का, एक, ये मैंने बताया था ना। चलिए ये तो हुआ आपका पहला कंडीशन, सिंपल यूनिट सेल के कितने एटम, एक। दूसरा कहते हैं हम किसके बारे में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखे थे, फेस सेंटर्ड में आपको क्या होता है, पहले तो 8
कॉर्नर 8 होते हैं, 8 इंटू 1/8 सिंपल के लिए इक्वल टू 1 आया था, यही आया था ना। अब दूसरा क्या है, फेस सेंटर में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे फेस सेंटर लिख रहा हूं, तो अब कितने फेस आया था, 6 आया था, इंटू 1/2 किए थे, यहाँ पर कितना आया था, 3 आया था, यही तो आया था फेस सेंटर में। 3 + 1, जब हम फेस सेंटर यूनिट से निकाले तो एटम जो होगा फेस सेंटर में यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। अब तीसरा क्या है बच्चों, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब क्या है, फिर वही बात, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, आपने कॉर्नर कितने देखे थे, 8 इंटू 1/8 = 1, ये तो आपको कॉर्नर के लिए देखे थे। अब फेस सॉरी बॉडी सेंटर में आप क्या लिखे थे, यहां पे लिखता हूं मैं, बॉडी सेंटर में आप क्या लिखे थे, कितना मिला था, 1, क्योंकि बीचों बीच में आपको 1 मिला था ना। बॉडी आप थर्ड कॉर्नर बनाए थे, उसमें 1 रखे थे, जो बॉडी के सेंटर में 1 एटम है, तो मैंने 1 लिख दिया, तो 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, वगैरह हुआ। यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको कितना एटम में देखने को मिला, एटम यूनिट सेल कितना देखने को मिला बॉडी सेंटर्ड में, 2। क्लियर है। अब तीसरा और लास्ट है आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा क्या है, सॉरी 4th है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है एटम का अरेंजमेंट कैसे, वही मैंने बताया था। फिर आपका एटम ऑफ यूनिट सेल कितना है, मैं सभी इसको ड्रॉप बना के समझा रहा हूं आपको कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो इंड सेंटर में क्या देखे थे, वही देखे थे, 8 इंटू 1/8 = 2, तो कॉर्नर के लिए देखे थे, ये तो हर जगह रहेगा। अब क्या है, कोई इंड सेंटर में कोई 2 लेंगे, कोई 2 सरफेस लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ इंड सेंटर के लिए मैं लिख रहा हूँ, इंड सेंटर में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखना क्या था, 2 सरफेस को ले रहे हैं, 2 इंटू 1/2 = 1, यही सामने आया ना। अब देखो ये 1 और ये 1 दोनों, अब क्या होता है कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम होगा, एटम का जो अरेंजमेंट होगा 1 यूनिट सेल में, वो इंड सेंटर्ड के लिए कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। ये आप देखो क्या है, ये आपका ये अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के पार्टिकल्स कितने होते हैं, यूनिट सेल के पार्ट में 4 पार्ट आपको देखने को मिला था, जो किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल के बारे में। तो 4 टाइप कौन कौन सा था बच्चों, सिंपल यूनिट सेल, सेकेंड क्या था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड क्या था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, 4th क्या था इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो मैंने अलग अलग करके बताया, फिर मैंने उसको समरी दे रहा हूं कि आपको एक ग्राफ बनाना आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होता कि 1/8 कहां से है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल लेते हैं उसका जब 1/2 पार्ट लेंगे, उसका बीच में कार्बन को निकालेंगे, जब 1 पार्ट में 4 यूनिट सेल होगा तो डबल पूरे लैटिस को लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 यूनिट सेल आपको 1 लैटिस में देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसकी सरफेस आपको तुरंत इसका क्या करना मैं तो बता दूं, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई भी डाउट मत रखना आप लोग। कोई भी डाउट आया तो सो प्लीज गाइस आप लोग उसमें जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर बताऊँ।